पिछले हफ्ते मैंने आपको अपनी फिल्म की करियर की सबसे पहली रिलीज फिल्म के बारे में कहा था। अब मैं आपको अपने पहली करियर की सबसे पहली साइन की हुई फिल्म की बात करूंगा। जहां साहब, मैंने उसमें भी जिक्र किया था आपको। उस फिल्म का नाम था खूनी। आज हम अपने इस मूवी के किस्से में उस फिल्म खूनी के बारे में बात करेंगे, जो एज एन एक्टर मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म। मैंने स्टेज से फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से मैं बम्बई आया और कुछ सालों के अंदर मेरे को ये फिल्म मिल गई। कोई स्ट्रगल नहीं, किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में मैं नहीं गया और मैंने अपने दामों में आज तक जिया हूँ। उस वक्त भी मैंने कभी किसी को नहीं कहा सर आई वुड लव टू वर्क विद यू, नहीं कहा, मेरे को कहना नहीं आता। खैर, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अहमी हूँ जिसको मैं सेल्फ रिस्पेक्ट कहता हूँ। वो फिल्म भी मेरे को मिली, मैं चाहता तो उसके साथ में साइमल्टेनियसली मेरे बड़े भाई साहब वेद खन्ना जी जिन्होंने जो प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने कॉल गर्ल बनाई, इंसान बनाई, इंसान की शूटिंग फिल्म इंस्टीट्यूट के पास होने के बाद में मैंने एज ए प्रोडक्शन मैन बन के की। मैंने भाई साहब की फिल्म सुंदर नगर में जाकर, जो आप जानते हैं चंडीगढ़ के आगे सुंदर नगर है, वहाँ पर जाके हमने सेट लगाया था। विनोद खन्ना, रीना रॉय, जितेंद्र, अमजद, डायरेक्टर नरेंद्र बेदी जी, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, जिन्होंने खोटे सिक्के बनाई थी, जिन्होंने बेनाम बनाई, जिन्होंने अदालत बनाई, जिन्होंने रफू चक्कर बनाई। मेरी ज़िंदगी का पहली फिल्म मुझे उनकी तरफ से मिली, वो भी सामने से दी उन्होंने मेरे को। और मुझे कई बार कहते थे सर मैं इंस्टीट्यूट से अभी अभी पास होकर आया था। कहने वाले कौन? विनोद खन्ना जी के साथ मैं एक बार बैठा था, बोला मुकेश, वाई मी एंड जितेंद्र, वाई मी एंड जीतू भाई, वाई नॉट विनोद खन्ना एंड मुकेश खन्ना? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम नए हो, उनको लगा कि इसमें भी दम है। मैं तो कुछ नहीं आता था, बैठता था, बातें करता था, FTI पास है सर। मैंने कहा जो बात कही मैं आज भी, हालांकि मेरे बड़े भाई साहब को बुरा भी लगता होगा, मैंने कहा नहीं, पहली फिल्म मैं बाहर की करूँगा, पहली फिल्म भाई की नहीं करूँगा। जो आजकल तो नेपोटिज्म में तो बाप की फिल्म बेटा करता है, चाचा की फिल्म भतीजा करता है, भाई की फिल्म भाई करता है। पर पता नहीं, मैं थोड़ा सा स्टूपिड था। अगेन मैं वही बोलूँगा, अहमी था। मैंने कहा नहीं, मैं पहली फिल्म बाहर की करूँगा, जो इसका मतलब ये निकला। और वही फिल्म बहुत बड़े लेवल पे बनी और चली भी, इंसान करके। उसी के दौरान मुझे याद है, मैं एज ए प्रोडक्शन पूरी, जीतू भाई को मैं कार में बिठा कर लेके गया था दिल्ली से लेके मंडी तक, और रास्ते में बैठ के खाना भी उनको खिलाया था मैंने वो काम किया। बट मैं चाहता था उस फिल्म का मैं डबल, मतलब विनोद खन्ना और मुकेश खन्ना भी आ सकते थे, बट मैंने नहीं किया। अब देखिए, डेस्टिनी ने मुझे नवाजा। डेस्टिनी ने, मैं उस वक्त इंस्टीट्यूट जाने के पहले भी 3 साल मैंने इंटर कॉलेजिएट प्ले में किया, जो मैं कई बार पहले सुना चुका हूँ। अगर यही रफ्तार रही तो, कादर खान साहब का पहला प्ले फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ कॉलेज में मैंने किया और मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला। फिर मैंने शिवाला किया, फिर मैं सेक्रेटरी बन गया, फिर मैं इंस्टीट्यूट गया। उस वक्त किसी ने कहा सर आप क्यों नहीं, आप लंबे चौड़े हैं। मैं लॉ कर रहा था, और लॉ करने के पीछे एक ही बात है, मैं बता चुका हूँ, एक्टर बनने के लिए लॉ किया मैंने, लॉयर बनने के लिए लॉ नहीं किया। मकसद स्ट्रेट था, कौन है ड्रामेटिक सेक्रेटरी, बोला वो है। उस वक्त भी किसी ने कहा सर 3 साल तक मुझे को प्राइज़ मिली, मैं मिस्टर गवर्नमेंट लॉ भी बन गया वहाँ पर। मुझे कहा आप फिल्म क्यों नहीं करते, आप लंबे चौड़े हैं, हाइट है, बॉडी है, सब कुछ है, दिखने में भी बुरे नहीं है आप। उस वक्त मेरे भाई साहब कॉल गर्ल बना रहे थे, जो इंसान के पहले की। मैंने कहा नहीं, मैं और सीखूंगा इंस्टीट्यूट एक्टिंग, और मैं वहाँ से फिल्म इंस्टीट्यूट गया, 2 साल वहाँ पर रहा। अब मैं वहाँ से लौटा हूँ और ये इंसान बन रही है। मैं सिर्फ साथ में रहा, बेदी जी के साथ में भी मैं टाइम पे आया। एक बार मैंने बेदी जी को अपने एक प्ले देखने के लिए बुलाया। ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे मेरे को ज़िंदगी की पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था खूनी, और वो भी नरेंद्र बेदी जी की तरफ से। मैंने उनको एक फिल्म में पार्टकर में बुलाया। हम एक प्ले कर रहे थे जिसका नाम था स्लूथ एक प्ले, एक फिल्म है, एक प्ले भी है, उसकी फिल्म भी बनी थी। इंग्लिश 2 कैरेक्टर की, माइकल केन और सर लॉरेंस ओलिवियर, ओल्ड एंड यंग मैन, दोनों की स्टोरी के बीच में नोक झोंक में पूरी फिल्म बनी 2 कैरेक्टर को। उसी के पूरी अडॉप्ट करके स्टेज प्ले था, 2 कैरेक्टर।
हमारे जो समझदार इंटेलिजेंट शफ़ी नामदार थे, उस ज़माने में कंपटीशन होती थी इंटर कॉलेजिएट में, उसको उस और इसके पहले प्रवीण जोशी जो INT के चीफ थे, बहुत कमाल के एक्टर डायरेक्टर थे, उन्होंने उस फिल्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट उसका नाम रखा खेलंदो, जिसमें वो और उनका भाई प्रवीण जोशी, अरविंद जोशी को आप जानते हैं, जो उनका लड़का है, जो जिसका मैंने इंटरव्यू भी लिया, वो उसके फादर उस वक्त दोनों करते थे और बहुत कमाल का प्ले था। और उनके डेथ के बाद शफ़ी नामदार साहब ने क्या किया, उस प्ले को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक प्ले किसी एक कॉलेज को दिया, एक प्ले किसी एक कॉलेज को दिया। मैंने एक्टिंग की, मैं और शफ़ी नामदार, और मैं बन गया सर लॉरेंस ओलिवियर, ओल्ड मैन का रोल। और उसमें मैंने बेदी जी को इनवाइट किया, नरेंद्र बेदी जी। मैंने कहा सर आइए, मेरा एक प्ले है। बोला अच्छा, आए। पटकर में बैठे, भाई साहब भी थे, मेरी फैमिली भी थी। प्ले देखा उन्होंने और मैं ओल्ड मैन का कैरेक्टर कर रहा था। मेरे को बोलते हैं, जब ख़त्म हुआ, खड़े हुए नीचे, मुकेश आई वुड लाइक टू मेक खूनी विद यू। मैंने कहा खूनी विद मी? वहाँ उनको एक प्रोड्यूसर मिला था जिसने कहा था मेरे पास 75 लाइक्स हैं, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। बेदी जी को कहा था, अब बेदी जी के दिमाग में होगा आई विल मेक दैट फिल्म विद यू, खूनी, बेस्ड ऑन गॉडफादर। गॉडफादर मेरा फेवरेट नावल था। मैंने कहा सर उस पर तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं फिल्म, अदालत, अमिताभ बच्चन डबल रोल, अदालत। बोला या मुकेश, आई कैन मेक 10 फिल्म्स आउट ऑफ दिस बुक, दिस अ बाइबल ऑफ क्राइम। अब मैं तो सामने से मेरे को चांदी की थाली में ऑफर आ रहा है, मैंने कहा चल करते हैं। और मैं बना गॉडफादर, डॉन कॉर्लियन, जो मार्लन ब्रांडो ने रोल किया था। मैं एक में रहा, अदालत में अमिताभ बच्चन एक रहता है, डबल रोल करता है, यंग फादर भी वो सन भी। मैं फादर बन के रोल किया, जो ओरिजिनल डॉन कॉर्लियन था। और मेरे 2 लड़के सनी और माइकल, अगर आपने नावल पढ़ा हुआ, सनी और माइकल में एक शक्ति कपूर और विजेंद्र गाडगे मेरे लड़के बने। आई थिंक सारिका मेरे अपोजिट थी। और वो फिल्म की शूटिंग हमने शुरू की, और मेरी ज़िंदगी का पहली फिल्म वो थी। हमने मोस्टली शूटिंग हमारी हुई थी जहाँ पर अभी चैम्बूर में एसेड स्टूडियो है। और वो फिल्म की शूटिंग करते करते, और उसका मेकअप, जैसे आप देखो, अगर मार्लन ब्रांडो को देखो आप गॉडफादर में, जिन्होंने किताबें भी पढ़ी होगी, मारियो पुज़ो की बेस्ट सेलर, उसकी उन्होंने गेटअप में उन्होंने देखा होगा, आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पर वो ऐसा करके उसका ये गाल फूल जाते। किसी ने कहा था, मुझे मालूम नहीं, यहाँ पर वो रखते थे कुछ चीज़, I'll make him an offer he can't refuse. Sit down. जो आपको याद होगा अमिताभ जी ने किया सरकार, शायद जो राम गोपाल वर्मा की बनी थी, जिसमें डॉन के ऊपर पूरी फिल्म बनी थी। और मार्लन ब्रांडो, टेरिफिक परफॉर्मेंस, ऐसे बैठे रहते थे और सिट डाउन, ऐसे छोटी छोटी बातें। मेरे को वो रोल जब दिया तो सरोज मोदी करके एक बहुत बड़े मेकअप मैन थे, संजीव कुमार के मेन मेकअप मैन थे। नरेंद्र जी ने कहा मुकेश तुम गेटअप लो थोड़ा सा, तुमको वही ओल्ड, मैं यंग था उस वक्त, ओल्ड। मैंने कहा ठीक है। और उसके ऊपर वो जो आजकल जिसको आप प्रोस्थेटिक मेकअप बोलते हो, वो मैंने 80 में किया। और वो लगाना यहाँ पर, वो गो करके, और मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा। वो रोल मैंने किया, अच्छा हुआ, बढ़िया सब कुछ हुआ। लेकिन डेस्टिनी कुछ और चाहती थी। अगर वो फिल्म बन गई होती, रिलीज़ हो गई होती, तो मुझे 10 फिल्में मिल जाती। क्योंकि एक तो डायरेक्टर इतना बड़ा, राजेश खन्ना के साथ काम किया उन्होंने, फिरोज़ खान के साथ काम किया उन्होंने, अमिताभ बच्चन के साथ काम किया उन्होंने, ऋषि कपूर के साथ काम किया। वेरी वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर। राजेंद्र सिंह बेदी के लड़के नरेंद्र बेदी, खुदा ने, ऊपर वाले ने छीन लिया हमको बीच में, पता नहीं क्या था, कुछ ज़्यादा पीने की वजह से वो बीच में ही गुजर गए। हार्डली 50 की उम्र भी नहीं होगी। और वो फिल्म हमारी रुक गई। और फिल्म को जब रुक गई, कुछ महीने साल तक चली, रुकी। आई थिंक मेरे भाई साहब ने हेल्प की है वो फिल्म को आगे बढ़ाने को। और अजय कश्यप, नरेंद्र बेदी जी के मुख्य असिस्टेंट थे, उसको सौंपा गया और वो उसने कंप्लीट की। लेकिन बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि जो उसका वर्ल्ड राइट कंट्रोलर था, वो कोई मालिक नहीं यहाँ पर, तो वो बेचारा पूना में रहता था, जो जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, खान थे पता नहीं, बेचारे वेट कर रहे थे कब फिल्म बने। पहली बार उन्होंने, कि वो कोई फिल्म नहीं बनी, वो नेगेटिव लेके भाग गया।
और दुबई वगैरह में जाकर उसने उसको कंप्लीट करके शायद रिलीज़ की। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं स्टार बन जाता, बट मुझे याद है वो फिल्म ऐसी बनी और अच्छी तरह से बन रही थी, और उसमें जीवन साहब भी थे, सुधीर भी था, मैकमोहन भी थे, उसके अंदर हेलन जी भी थी, और एक्चुअली गॉडफादर की स्टोरी जिसके 2 लड़के होते। लेकिन वो फिल्म शायद मेरी किस्मत, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, लोग हैरान होते हैं मेरे को कि सर छोड़िए सर, आप सब फ्लॉप फिल्मों के हीरो हैं साहब, आपकी फिल्में कौन सी, मैं पढ़ता था कमेंट में, आपकी फिल्में, मैं मानता हूँ 4 फिल्में फ्लॉप हो गई, पर मैं कारण बताऊँ, वो 4 फिल्में अगर फ्लॉप नहीं होती तो सर मैं महाभारत नहीं करता, क्योंकि 70, 80 तक, 85 तक आते आते मेरे को जो और फिल्में मिली, 88, 89 में महाभारत आई। अगर मैं हिट हो गया होता, वो 4 ही फिल्में, रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, और उसके पहले की फिल्म खूनी, ये 5 फिल्में में अगर आप मेरा काम देखो, माफ़ करना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुकेश खन्ना दी एक्टर की बात कर रहा हूँ, आपको दिखेगा कि लड़के ने काम किया। मतलब मुझे उस वक़्त एक अजीब सा एक मुझे अनुभव मिला, जो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ वो अभी नहीं रहे, यश चोपड़ा जी। मैं महाभारत का हीरो था तो दोनों के कैंप अलग होते थे साहब। मेरे भाई साहब, मेरे खूनी के 2 रील मुझको पूछे बगैर, उस ज़माने में डब्बे होते थे इतने बड़े बड़े, और वो यश जी को दिखाने को थे, मेरा भाई है, यूनिवर्सिटी में 3rd आया था लॉ कॉलेज में, और ये देखिए आप इसकी फिल्म देखिए, 2 रील दिखाने को लेके गए, मुझे बाद में मालूम पड़ा, मैं भड़क गया, क्यों लेके गए आप, तो चुप बैठ, मैं तेरा भाई हूँ ना, क्योंकि उनको एक्टर बनना था, वो मेरे को उन्होंने धक्का मारा था, मैं दिखाने गया, उन्होंने कुछ बात बताई जो मेरे यहाँ पर लगी है, यहाँ तक आज तक लगी है, और वो बात में यश जी ने ये कहा, ये मैं मानता हूँ क्योंकि मेरे भाई ने कहा मुझे या किसी और ने कहा, सर यश जी ने देखा, वो उसको ठीक लगा, वो बोला जगी जी, मतलब मैं आप बताइए कि मेरे को अगर फॉरेन लिकर मिल रही हो तो मैं कंट्री लिकर क्यों लूँ, फॉरेन लिकर, कंट्री लिकर, फॉरेन लिकर मतलब अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जिनके इशारों पे जब बुलाव आते हैं, वो एक नए लड़के को, मुकेश खन्ना जिसके नाम, जिसने अभी अभी कदम रखा, उसको मैं क्यों लूँ। मुझे यही मुझे खलता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जो चाहे यश चोपड़ा जी हों, चाहे रमेश सिप्पी जी हों, अब वो चोपड़ा साहब भी आज मुझे काम दिया, पर बड़े बड़े डायरेक्टरों का अगर मैं नाम गिनाऊँ, प्रकाश मेहरा जी से लेकर मनमोहन देसाई ने महाभारत में मुझे फिल्म का ऑफर किया। आप क्यों नहीं लेते एक फ्लॉप फिल्म के हीरो को जो अच्छा है, आप एक हिट फिल्म के हीरो को 10 फिल्में देते हो, जबकि दिखता है कि उसने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया फिल्म की सक्सेस में, लेकिन उसको 10 फिल्म मिल जाती है क्योंकि आप गरम तवे पर रोटी सेकना चाहते हैं, ये सब गरम। यश जी जैसे बड़े डायरेक्टर को ये अगर मुझे लेते तो क्या फ़र्क पड़ता, उनके नाम पे फिल्म चलती है। मुकेश खन्ना, हाँ ये फिल्म तो फ्लॉप हुई है, लेकिन ये लड़का अच्छा है, कौन है ये लड़का, मालूम करो मुकेश खन्ना कौन है, किसी ने नहीं किया, क्योंकि मेरी फिल्म 7 हफ्ते 6 हफ्ते में, राजश्री की फिल्म 7 हफ्ते में हट गई, मेरे पर फ्लॉप फिल्म का लेबल लग गया, मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया। और जब महाभारत आई तो लोगों ने कहा कहाँ थे आप अब तक, मैंने कहा साहब मैं यही था, आप लोगों की नज़र नहीं पड़ती, हमारे यहाँ एक फ्राइडे चाहिए, एक फ्राइडे की हिट फिल्म एक एक्टर को स्टार बना देती है, 10 फिल्म दिला देती है। मुझे 2 साल रुकना पड़ा मेरी 4 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद में। तो ये खूनी, रूही, वक्त के शहजादे, दर्द दिल, एक और फिल्म भी आई थी मेरी शायद, वो फिल्म एक फिल्म थी मुझे कसम है, शायद रामेश्वरी उसमें हीरोइन थी, वो फिल्म भी कब आई कब चली गई मालूम नहीं पड़ा, मुझे फ्लॉप बना दिया गया। 2 साल में फैक्ट्री में अप डाउन करता था, फैक्ट्री अपनी, चुपचाप जाके बैठ जाता था। मैंने कहा मैं किसी, सबने कहा तुम मिलो पार्टियों में, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, पर मैं उसको ऐसा गिनता हूँ, मैं अच्छा हूँ तो लोग मुझे बुलाएंगे। और मेरी अभी भी 7 फिल्में पड़ी हुई डब्बों में, उस ज़माने में 7 फिल्में, रंजिश, टोनी, यादाश्त अधूरी बन के बड़ी पड़ी थी, और वो रुक गई क्योंकि ये एक्टर फ्लॉप हो गया। हमारे यहाँ की रीत है। मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि अगर मैं खूनी मेरी रिलीज़ हो गई होती, रूही चल जाती, वक्त के शहजादे चल जाती, दर्द दिल, कैप्टन बैरी चल जाती, जिसमें मैं मेन हीरो था, काम अच्छा था मेरा, साहब मेरे पास 25 फिल्में और हो जाती।
तो मेरा भी हाल वही होता जो राज बब्बर जी का हुआ। राज बब्बर जी मेरे साथ आए हैं, दोनों कॉन्टेम्पररी हैं, दोनों मेरे सेट के ऊपर राज बब्बर ने आकर ऑडिशन दिया है। मेरे खूनी के सेट पर राज बब्बर नया लड़का था। इवन नसीरुद्दीन शाह ने मेरे सेट पर आके शायद कुछ ऑडिशन दिया था। नसीरुद्दीन तो खैर मेरा क्लासमेट था इंस्टीट्यूट में, फिल्म इंस्टीट्यूट में। राज बब्बर उस ज़माने में नया नया था, राजश्री से फिल्में मिल गई उसको, और वो फिल्म वो हिट हो गया, आगे चला गया। महाभारत बननी शुरू हुई, मेरी फिल्म में फ्लॉप थी, मैं फ्री बैठा था। चोपड़ा साहब ने मुझे अर्जुन नहीं दिया महाभारत में, कर्ण नहीं दिया, और फिर मुझे भीष्म का दिया। और राज बब्बर जो B.R. चोपड़ा का ही प्रोटेजी था, क्योंकि उसकी एक फ़िल्म जो अच्छी बनी थी, फिल्म जो हिट हो गई थी, वो और दीपक पराशर की, वो गया बोला पापा जी मेरे को अर्जुन बना दीजिए। बोला तेरे पास टाइम है, तेरे पास टाइम है। महाभारत मतलब 2 साल। अब उसको भी लगा हाँ यार टाइम कहाँ निकालूंगा मैं, और वो राजा भरत बनकर रह गए 2 एपिसोड, बिगिन के 1 एपिसोड। सर मैं भी अगर हिट हो गया होता, मैं वो नहीं करता जो मैंने किया, और मेरी किस्मत में लिखा हुआ आयुष्मान भव कहना, मेरी किस्मत में भीष्म पितामह बनना कहना लिखा था, इसीलिए मेरी फिल्म में फ्लॉप हुई। तो खूनी की कहानी यही है कि खूनी मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म साइन की हुई। मैं बोल सकता हूँ एक नया लड़का, और मुझे किसी ने कहा था सर आप जब 10 दिन आपने काम किया ना, तो इंडस्ट्री में खबर फैल गई थी एक नया लड़का आया है यार, लंबा लड़का है, एक नया लड़का आया है, अमिताभ बच्चन से मिलती होगी ये बात, किसी ने कहा होगा। साहब मेरे को 1 हफ्ते में मैंने 5 फिल्में साइन की ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ खूनी। वही वक्त के शहजादे, दर्द कैप्टन बैरी। बाकी खूनी बनी, अच्छी बनी। नरेंद्र जी को मैं मिस करता हूँ। नरेंद्र जी नाइस पर्सन, वेरी वेरी नाइस पर्सन, लेकिन पता नहीं क्या उनको गम गलत हुआ कि वो सुबह से भी कभी कभी पीना शुरू करते थे। एक बार मुझे याद है हमारी शूटिंग थी, उस ज़माने में आपको याद है कि मालूम होना चाहिए क्या, उस ज़माने में ये जो प्रोडक्शन ऑफिस मेरे जैसा नहीं होती थी, या आप जाओ आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, उस ज़माने में लोग गद्दा बिछा के गद्दे पे बैठ के डिस्कस करते थे, स्टोरी राइटर, डायरेक्टर, वो हारमोनियम लेके बैठता था, कोई टेबल कुर्सी नहीं होती थी। उस ज़माने में नरेंद्र जी के घर बहुत लोग, लंगर लगता था, लोग खाने भी खाते थे। उन्हीं से शायद मैंने सीखा, मेरे ऑफिस में कोई भी आता था मैं खाना खा के जाता है या चाय पी के जाता है, वो लंगर था उनका, वहाँ पर लोग आते थे, बैठते थे। मुझे याद है जब शूटिंग शुरू हुई 9 बज गए, हम सब नीचे पूरी यूनिट उनके यहाँ पर ही अपना लिंकिंग रोड पे उनका घर है, और वो सब वेट कर रहे हैं। मैंने कहा अजय क्या हुआ, चलो यार 10:30 बज गए। अरे यार क्या करें बॉस, ये क्या हुआ बॉस को, बोला बॉस रेडी नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ, अब वो बेचारा बोला नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं जाके बोलता हूँ। मैं ऊपर गया, अब बोलना नहीं चाहिए, मेरे बहुत अजीज़ थे, मेरे बहुत कमाल के, मतलब पान खाते रहते थे, और बोलने की स्टाइल। लेटे पड़े थे सोफे पे, अपना बिस्तर पे, नीचे यहाँ पर बिठा के दीवान टाइप नीचे भी थे। तो मैंने कहा नरेंद्र जी, हाँ नरेंद्र जी, हाँ। मैंने कहा शूटिंग नहीं करनी, कादी मतलब किसकी। तो मैंने कहा वो शूटिंग, अच्छा तू अजय ने कहले संभाल लेगा। ये उनके लास्ट के दिनों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और हमने फिर शूटिंग अजय ने संभाली, और इवन उनके मरने के बाद अजय संभाल। दैट वाज खूनी। अगर और कोई इसमें से इंटरेस्टिंग हादसा अगर मैं याद करूँ तो बनते बनते बनी थी फिल्म, और पूरी फिल्म हम लोगों ने इवन यहीं पर शूट की, और बम्बई में शूट की, और धीरे धीरे बनते बनते फिल्म बनी। गाने अच्छे थे उसके, लेकिन नहीं चली। और मैं अगेन वही बात करूँगा, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज डेस्टिनी डिड नॉट वांट मी टू बिकम पॉपुलर और अ बिजी मैन, बिकॉज मुझे अपनी इतिहास, ये महाभारत इतिहास कहलाऊँगा, ये इतिहास बन गया, वो आने वाला था करीबन 10 साल के बाद। 78, 79 और 89 महाभारत था। और वेल आई स्टिल रिमेंबर खूनी, बट दैट वाज द स्टार्ट ऑफ करियर ऑफ मुकेश खन्ना। सो ये थी मेरी ज़िंदगी की पहली साइन की हुई फिल्म की कहानी। पिछली बार मैंने आपको ज़िंदगी की पहली रिलीज़ की स्टोरी सुनाई, अब मैं आपको कोशिश करूँगा आगे जाकर और फिल्मों की बात बताऊँगा। आज की भी फिल्में यलगार है जैसे लेकर आऊँगा, वेट कीजिए। यहीं हम रुकते हैं, यही चलता रहेगा हमारा सिलसिला किस्से मूवी के।
वेट कीजिए।